हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक विद शिव पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2024 के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल टॉपिक वाइज से। जो भी लोग इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम का जो है सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हमको नहीं पढ़ने हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो कि जब से ये भर्ती आई, जब से बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़े, कौन कौन सा टॉपिक ना पढ़े। इस इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2024 के बारे में बता दें, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो आप जानते हो दोस्तों, टोटल जो आपकी जो टोटल पोस्ट है वो 3306 पोस्ट। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, टोटल जो है 3306 पोस्ट है और 3 तरह की भर्तियां हैं। एक तो स्टेनोग्राफ़र की है और एक ग्रुप सी की है और एक ग्रुप डी की है। तो ये 3 तरह की भर्ती हैं जो कि आयोग द्वारा आई हुई है। आगे हम बात कर लें दोस्तों, इसके जो है एग्ज़ाम सिलेबस की जो है, ये एग्ज़ाम सिलेबस, ये एग्ज़ाम पैटर्न है। फिर जो है एग्ज़ाम सिलेबस में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक सबको पढ़ने हैं और वो भी टॉपिक वाइज बताऊंगा। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात कर लें इसका जो है आयोग द्वारा जो PDF आया था उसमें क्या क्या बताई गई थी। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जो ग्रुप सी की जो भर्ती थी उसमें लगभग जो है 932 जो है वैकेंसी थी ग्रुप सी की, यानी जूनियर असिस्टेंट की, और 122 जो थी वैकेंसी ये आपकी ये थी पैड अप्रेंटिस की। ठीक दोस्तों, उसके आगे बात करें इसका ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम सिलेबस है या पैटर्न, कैसे एग्ज़ाम होगा। तो इसमें दोस्तों आपको 4 सेक्शन दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक आपका हिंदी का है और इंग्लिश का है और जनरल स्टडीज़ और एक मैथमेटिक्स। तो 4 तरह की जो है क्वेश्चन 4 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का होगा दोस्तों। इसमें टाइम आपको 90 मिनट दिया जाएगा। और उसके बाद ये स्टेज 1 है। इसमें ग्रुप सी में जो है दो एग्ज़ाम होगा। एक आपका स्टेज सेकंड भी होगा, जिसमें आपको बताया गया है कि भैया हिंदी का भी जो है टाइपिंग होगा और इंग्लिश का भी टाइपिंग होगा। दोनों 25-25 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल 50 मार्क्स का पेपर होगा आपका। ठीक दोस्तों, आगे हम अगर बात कर लें तो ग्रुप डी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। दोस्तों, ग्रुप डी में आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हैं 1639 हैं। ठीक दोस्तों, इसमें 2 तरह का एग्ज़ाम होगा आपका। एक तो होगा आपका स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में क्या होगा दोस्तों, देखो सबसे पहले बता दें, ये भी 100 मार्क्स का ही पेपर होगा। सिलेबस सेम होगा, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स। चारों सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये 100 मार्क होगा, क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। टोटल टाइम जो दिया जाएगा आपको 90 मिनट दिया जाएगा। और इसके बाद जब ये हो जाएगा, इसमें शॉर्ट लिस्ट करके बच्चों को स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। उसमें भी सेम सिलेबस होगा, थोड़ा सा लेवल में नीचे ऊपर करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, मैथ तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये भी 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे और टाइम भी सेम ही होगा, 90 मिनट। ठीक दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं, इसके आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्त हम बताएंगे आपको कि इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती की जो सिलेबस है हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिलेबस 2024 ग्रुप सी और डी के लिए स्पेशली इसी के बारे में बताऊंगा मैं, जो कि कंप्लीट टॉपिक वाइज सिलेबस मैं आपके बीच में शेयर करने वाला हूं दोस्तों। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, इस भर्ती में 4 मेजर सब्जेक्ट हैं जो आपको तैयार करने हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश, उसके बाद हिंदी, उसके बाद मैथमेटिक्स, फिर GK GS। तो ये 4 तरह के सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ना है। अच्छा, इसमें अब हमें ये नहीं पता क्या क्या पढ़ना है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो पढ़ना है। तो मैं बता दूं दोस्तों, मैं एक एक सब्जेक्ट को तोड़ के उनको टॉपिक वाइज वीडियो लेके आया हूँ, तो मैं आगे आप लोग के बीच में अभी शेयर करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं हमें क्या पढ़ना होगा। इंग्लिश में दोस्तों आपको पढ़ना होगा सबसे पहले तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक दोस्तों, डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन पूछेगा, बताओ भैया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनेगा।
और कई बार इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने के लिए पूछ लेगा, ठीक है। ऐसे एक्टिव पैसिव पूछेगा। एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और आगे हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स हो गया, आइडियम फ्रेजेस हो गया, मिस स्पेल्ड वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। और आगे अगर हम बात करें तो आपका जो हो जाएगा प्रीपोजिशन हो जाएगा। एक आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन है, देन आपका एरर डिडक्शन है, फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, फिर सेंटेंस एग्रीमेंट है। इसमें क्या होगा, इसमें 4-5 तरह का जो है सेंटेंसेस को तोड़ फोड़ के उसका क्रम आगे पीछे करके दे देगा। आपको बोलेगा भैया इससे एक सेंटेंस बनाओ। नीचे आपको सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा कि इससे ये वाला सेंटेंस बन सकता है। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। 2 या 1 पैराग्राफ आपको दिया जाता है जिसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इंग्लिश ग्रामर हो गया, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर में क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब आपको इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने होगा। ठीक दोस्तों, तो इंग्लिश में आप इतना अगर तैयार कर लेते हो तो आपका जो है एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। फिर हम अगर आगे बात कर लें तो हमारी हिंदी का सिलेबस क्या होगा। हिंदी में दोस्तों देखो, इसमें भी 4 तरह का मेन जो होता है, 4 तरह का सेक्शन होता है। एक तो आपका व्याकरण का हो जाएगा, देन आपको शब्दावली से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर साहित्य से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाता है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाता है। और गद्यांश के आपको लगभग 5 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसको मैं तोड़ के लाया हूँ अलग अलग, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम व्याकरण को देख लेते हैं, इसमें क्या पढ़ना होगा। देखो व्याकरण में दोस्तों आपको जो पढ़ना होगा, ये रहा आपका सब्जेक्ट टॉपिक वाइज। सबसे पहले तो वर्णमाला, शब्द विचार, संज्ञा, लिंग, वचन, उसके बाद क्रिया विशेषण, अवयव, संधि, समास, रस, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं आपको व्याकरण के हैं। और भी हैं, आगे देख लीजिए। और इसमें जो आपका बचा है, ये बचा वचन हो गया, कारक, सर्वनाम, विशेषण, प्रविशेषण, ये रहा अलंकार आपका। देन आपका वाक्य शुद्धि, ये रहा वाक्य शुद्धि। फिर आपका जो है वाक्य शुद्धि हो गया, क्रिया हो गया। देन अब आगे हम शब्दावली भी देख लेते हैं। शब्दावली में आपका उपसर्ग हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, विलोम शब्द, वर्तनी, तत्सम, तद्भव, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, भिन्नार्थ शब्द और अनेकार्थ शब्द, ये आपका हिंदी का हो जाएगा। फिर मैथ की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है आपको नंबर सिस्टम, सिम्प्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल, फ्रैक्शन, सिंपल कंपाउंड इंटरेंस, एवरेज हो जाएगा आपका, परसेंटेज हो जाएगा, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स। तो ये आपके जो हैं ये मैथ के सिलेबस हैं। देन इसके बाद अगर हम बात कर ले जनरल अवेयरनेस में हमें क्या पढ़ना है दोस्तों। जनरल अवेयरनेस में बहुत जानते हैं, जनरल अवेयरनेस आप लोग बहुत लेंदी सब्जेक्ट है। इसमें टॉपिक को डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल होता है, क्या पढ़ के जाएँ क्या ना पढ़ के जाएँ। दोस्तों पिछले साल का PYQ जो था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको कुछ मेजर कॉन्सेप्ट पहले बता देते हैं। एक तो आपका इतिहास हो गया, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था हो जाता, पर्यावरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर और करंट अफेयर, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। तो देखिए इतिहास में आपको जैसा कि क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ भैया मौर्य वंश के संस्थापक कौन हैं, या जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछेगा। भूगोल में आपको सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ लेगा। संविधान में पूछ लेगा बताओ 15वें अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान दिया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये प्रावधान बताइए किस अनुच्छेद में दिया गया है। देन संविधान से रिलेटेड कुछ शब्दावलियाँ भी पूछ लेता है, तो इसके बारे में भी विशेष ध्यान रखना है आपको। वही अगर बात कर ले अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और अगर हम आगे बात कर लें तो आपका पर्यावरण से दोस्तों शब्दावलियाँ यहाँ से भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। बाकी रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जो आपका जीव विज्ञान में आपको डिसीज़ वगैरह पूछ लेगा। रसायन विज्ञान में आपको जो है फार्मूलास वगैरह पूछ लेगा। भौतिक विज्ञान की बात करें तो आप यहाँ से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद स्टैटिक जीके में देख लेते हैं। देखिए स्टैटिक जीके में आपको ज़्यादा मोस्ट जो है पढ़ने की ज़रूरत है। आपका स्टैटिक जीके में एक तो आप पंचवर्षीय योजना पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देन आपको केंद्र सरकार की योजनाएं पढ़ के जानी है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
और अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय और संगठन भी पढ़ के जाना है। ठीक दोस्तों, इसी तरह से तमाम टॉपिक स्टैटिक जीके के हैं जिससे जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और कंप्यूटर की अगर हम बात करें, कंप्यूटर में आपको जो है फुल फॉर्म्स वगैरह पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। और करंट अफेयर में आपको ज़्यादा फोकस करना है स्पोर्ट करंट अफेयर पे, स्पोर्ट से पदक वगैरह जो है कौन सा कब किस खेल से संबंधित है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक दोस्तों, बाकी जो है आप एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम कब होगा इस बारे में बिल्कुल ना सोचिए। ठीक है दोस्तों, जब भी आयोग की तैयारी हो पाएगी, जब एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट होता है कि जब एग्ज़ाम होगा तब देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।